जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वी एस एजुकेशन अड्डा में। मैं प्रिय साक्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आज हम क्लियर करेंगे विलियमसन संश्लेषण विक्रिया, ठीक है। और ये मोस्ट रहेगी 2025 के लिए, ठीक है। और ये सीधी सी बात कर दूँ, आज ये वाली रिएक्शन जो है आपके सीधे दिमाग में बैठाना है मेरे लिए, ठीक है। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है कि नेम रिएक्शन। देखो आपको बता दूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग नेम रिएक्शन रट्टा लगा दीजिएगा, गारंटी दे रहा हूँ सेकंड पार्ट में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन तो आता है, ऐसे नहीं है कि टोटल नेम रिएक्शन आ जाए, मतलब पास हो जाओगे सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखो अब इतना है कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई सेट में ऐसा दे रखा हो विलियम, जो ऐसे विलियम संश्लेषण विक्रिया ना हो के वो ऐसे दे रखा हो एथिल क्लोराइड से कैसे प्राप्त करोगे एथिल क्लोराइड से डाई एथिल ईथर। तो ध्यान रखना क्वेश्चन यही है, पूछ कैसे भी सकता है, इसलिए तैयारी सब तरीके से करा दूंगा मैं। अभी इसमें क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप से पूछ सकता है, तो क्वेश्चन यही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं विलियम संश्लेषण विक्रिया। देखो मैं बोलता हूँ, फिलहाल इसमें मैंने अलग टाइप से दे रखी है, पर मैं आपसे कहना यही चाहूँगा, अगर इसके साथ आपको बनाना है, क्या नाम है इसके साथ, तो कहेंगे एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड की, मतलब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड को गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है, जिस अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस टाइप में लिखोगे तो इतना है कि आप लोग के पास तमाम एग्जाम्पल रहेंगे। एग्जाम्पल मन चाहे 100 दो, 200 दो, कितने भी दे दो आप लोग, ठीक है। 10 20 30 कितने भी दो, मन चाहे दे सकते हैं, ठीक ना। अगर आप इस टाइप में लिखोगे तो आपके पास ओनली एक ही एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान रखिएगा कैसे लिखोगे, एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी रिएक्शन ये हो गई। अब बात करें इस टाइप से, तो एथिल क्लोराइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम लोग विलियम संश्लेषण क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ कि इसने ईथर कैसे बनाया। चलो पहले इस पर कुछ चर्चा करते हैं। देखो एन और हेलाइड मिला के क्या बना लेगा? सोडियम हेलाइड, ठीक है। तो NX बना दिया, ठीक है। और बचा क्या? RO सिंगल बॉन्ड, एक R बचा था, तो R सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ठीक है ना। इस प्रकार ईथर बना लिया। बात करेंगे या रिएक्शन दूसरी दे सकते हैं आप लोग, क्या कि एथिल क्लोराइड की बोली थी उसने। चलिए एथिल क्लोराइड और सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। हमारी इच्छा है आर की जगह कुछ भी ले लें, तो हमने आर की जगह C2H5 लिया है। हम CH3 भी ले सकते थे, ठीक है। अब ये मत कहना कि मतलब क्यों नहीं लिया, आपकी इच्छा है C3H7 ले लीजिएगा, अपनी इच्छा के अनुसार है। इस रिएक्शन को करोगे, और मेरा यही कहना है, अब जब से जितनी भी रिएक्शन आप लोग याद करो तो इस टाइप में याद करिएगा, एल्किल या हैलाइड के, एल्किल के रूप में या हैलाइड के रूप में, ठीक है। तो देखो यहाँ से बनाएगा, सबसे पहले ये तथ्य जानते हैं कि NaCl हमेशा बनाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव बन के क्या बना देगा? NaCl। अब देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 O C2H5। अब देखो एक ये है और एक ये है, दो हो गए। अब दो के लिए आपको पता है डाई लगाते हैं, और इस C2H5 नाम क्या है एल्किल में? एथिल। अब ये वाला समूह किसका है? ईथर का, तो डाई एथिल ईथर। बताओ बेटा, बताइए मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत? मेरे शेर बताओ, बताओ कि दिमाग में बैठी है नहीं बैठी, तो अलग टाइप से कराई जावे। बहुत आसान है, इतनी हार्ड नहीं है कि आप लोग सोचते हो, ठीक है ना। तो चलिएगा, मैं इस क्लास में यही लेके आया हूँ, छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिस प्रकार आप लोग कमेंट करेंगे उसी प्रकार आती रहेगी वीडियो। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।